सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में भारत की मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि मिट्टी से संबंधित, भारत की मिट्टी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भारत की मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर कर लें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगी, 7 से 8 मिनट बस होगी, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 7-8 मिनट में आपका 15, 16, 20 क्वेश्चन जो है कि तैयार जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ, PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो किसी देश की कृषि का मुख्य आधार होता है उस देश की मिट्टी। क्या होता है? उस देश की मिट्टी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, तो उस देश की मिट्टी होता है। ठीक है, तो वो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जो आपको क्वेश्चन आया इस वीडियो को पॉज कर और कमेंट में जो है कि आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितना वर्गों में विभाजित किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को जो है कि कितने वर्ग बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने 8 वर्गों में भारत की मिट्टी को बांटा, विभाजित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बताइए, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के लगभग कितने क्षेत्र में पाई जाती है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में? तो 22% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है परसेंटेज में। ठीक है, तो 22% क्षेत्र में सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सके। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो ये आपको याद रखना है कि पोटास की जो है कि बहुलता सबसे ज़्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो बताइए, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन होती है जलोढ़ मिट्टी? तो पहला होता है बांगर और खादर। कौन कौन? बांगर और खादर। अच्छा, बांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बांगर और खादर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, जो आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर इसे देखा करिए, इससे आपके माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर या फिर इस वीडियो मेरे चैनल पर आकर 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको याद होता है। इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाता। ठीक है, कि आपको 2 या 3 बार देखने से याद हो जाए। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण जो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? जो लाल होता है मिट्टी वो किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। तो ये आपको याद रखना है कि जो लाल मिट्टी होता है वो किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है? तो किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है? तो बताइए, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अच्छा, जो चाय की खेती उगाई जाती है उसकी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट
मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लैटेराइट, इसमें चाय की खेती सबसे अच्छी होती है तो इसलिए इसे लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो बताइए लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है, तो कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थ से जो है कि भरपूर होती है, तो बताइए कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी जैव प्रभाव से भरपूर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस मिट्टी से में सिंचाई की आवश्यक नहीं पड़ती, तो बताइए किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा, देख लीजिएगा। तो काली मिट्टी जो होती है इसमें सिंचाई की आवश्यकता कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिंचाई की आवश्यकता किस मिट्टी में नहीं होती, तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, तो बताइए किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, तो काली मिट्टी के जो है कि काली मिट्टी का जो है कि निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज के वीडियो में बस मैं 15 ही क्वेश्चन कवर किया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बार बार देखेंगे तो जो है कि आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बना देता हूँ, तो देख लीजिए यहीं पर कहीं है, उसे आप क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।